स्टूडेंट पॉइंट बांका में आपका स्वागत है। आज पंचवर्षीय योजना में जो भी कुछ बताएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना का मुख्य चीज बता रहे हैं। ठीक है, लुसेंट का। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब है? 51 से 56। क्या मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना। आजादी हुआ था तुरंत में, क्या करता? संतुलित लेके चलना है ना। ठीक है, आज इस पे क्या प्राथमिकता दिया गया इसमें? तो कृषि पे देगा। जब आदमी आजाद होगा तो पहले खाने पीने पे ध्यान देगा, तो किस पे दिया? कृषि पे। ठीक है, इसका वृद्धि तिथि याद नहीं रखना है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना प्रथम का है। ब्यास परियोजना दामोदर घाटी नहीं। देखो, कृषि करेगा तो उसको तो परियोजना करना ना पड़ेगा, पानी कहाँ से पटाना है। ठीक है, तो प्रथम का था हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा किस पे दिया गया? कृषि पे दिया गया। क्या क्या बना? भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना दामोदर नदी घाटी। अब आते हैं द्वितीय। तो 51 से 56, 56 से 61, 5 साल। ठीक है, और एक चीज याद है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61। अब देखो, कृषि जब हो ये गया तो अब क्या करेगा? द्वितीय का था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कौन था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज का क्या करना? स्थापना करना। इधर कृषि हो गया। अब कृषि होने के बाद क्या किया? इसमें भारी उद्योग व खनिजों का प्राथमिकता दिया गया। तो खेती किए, आप क्या करेगा? उद्योग का देगा प्राथमिकता कि आदमी लोग को रोजगार मिले और काम बढ़े। ठीक है, तो उद्योग पर इस पे दिया गया प्राथमिकता। ठीक है, द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार पर दी गई। और दूसरा क्या था? यातायात और संचार पर दिया, जिस पर 28% राशि दिया किया गया। अब देखो, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर था समाजवादी समाज की स्थापना करना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? भारी उद्योग को दिया गया। भारी उद्योग और खनिज पर प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन कारखाना खुला था? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। तो दुर्गापुर किससे है? दुर्गापुर का स्थापना क्या किया? ब्रिटेन के सहयोग से। और बेकार भला रूस, यही ना बताए थे। तो बेकार भला रूस, तो बेकार भला रूस, तो बेकार हो गया बोकारो। बोकारो रूस की सहायता से। और भला हो गया भिलाई भी रूस की सहायता। और राउरकेला का बताए थे, जलेगा तो रोएगा, जर्मनी। राउरकेला जर्मनी। ये 3 कंपनी जो है द्वितीय मॉडल में आधारित है, द्वितीय पे। अब देखो, इधर कृषि हो गया, इधर उद्योग हो गया। तृतीय में क्या बताए थे कि उद्योग कृषि दोनों को मिला के खींचा, दोनों को मिला दिया। किसमें? तृतीय में दोनों को। यह योजना जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछाना है। ये योजना किस पे था? जॉन सेंडी। जॉन सेंडी 61 से 66। यह योजना किस पे था? जॉन सेंडी। और बोल सकते तीसरी योजना को गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। किसका? गॉडगिल योजना। ठीक है, अब इस योजना का क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में क्या करना है? पहुंचाना, मैंने स्पीड बढ़ाना है। यहाँ तो अर्थव्यवस्था को संतुलन करना है। फिर समाजवाद किया, उसके बाद आप क्या करेगा? आत्मनिर्भर बना के क्या करेगा? उसको स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, स्पीड बढ़ाना है, काम को स्पीड लाना है। ठीक है, इस योजना कृषि उद्योगों दोनों पर, इसमें क्या किया? दोनों को दे दिया। पहले कृषि, दूसरा उद्योग, और तीसरा में कृषि उद्योग दोनों। ठीक है, इसमें क्या है? बोकारो स्टील एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुआ। इस योजना के सफलता कारण क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध, और एक भारत पाक युद्ध, एक भारत चीन युद्ध। इसके कारण ये क्या हुआ? थोड़ा सी असफलता इसमें मिला। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति हरित क्रांति को जन्म लिया। वही हरित क्रांति चला था, यही चला था 66 से 69, 3 साल। ठीक है, उसमें जो है योजना अवकाश कहा जाता है। तो योजना अवकाश बोलेगा तो 66 से 69 मार देना। ठीक है, तो योजना अवकाश कब से कब? तो 66 से 69। ठीक है, अच्छा। भारत में हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक कौन है?
MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का अगर बोलेगा तो MS स्वामीनाथन, और विश्व का कहेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। अब देखो इस योजना में क्या हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1965 में आनंद नामक स्थान पर हुआ। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अविका नगर में हुआ। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में किया गया। गहन मवेशी विकास परियोजना 1964। यही सब काम हुआ है इसमें, ठीक है। आवास योजना इस अवधि 3 वार्षिक योजना तैयार की है। तो बोले कितना वार्षिक था, 3 अवधि, ठीक है। इस योजना का मुख्य कारण क्या था, भारत पाक संकट सूखा के कारण संसाधनों में कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि। भारत में योजना अवधि 3 बार योजना अवकाश आया। कितना बार, ये क्वेश्चन आता है, कितना बार योजना अवकाश आया, योजना अवधि का 3 बार, बस यही आएगा। कितना बार योजना अवकाश हुआ है, 3 बार हुआ है, बस ये याद है। अब देखो पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया उद्योग, और तीसरा हो गया कृषि उद्योग दोनों। अब चौथा देखो क्या करता है। चौथा पंचवर्षीय योजना, ये क्या था, DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। DR गॉडगिल मॉडल पर था। ये कौन पे था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहता है, मॉडल ने, योजना क्या है, ठीक है। ये देखो किस पर आधारित है, जॉन सेंडी या सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखना जॉन सेंडी आएगा, ठीक है। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना का था, देखो 66 से 69, 3 साल तो बर्बाद हो गया। अब 69 से क्या जाएगा, 74, 5 साल जाएगा। चतुर्थी, यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भर प्राप्त करना है। माने स्थायित्व भी हो जाना है, उसके साथ विकास भी करना है, आत्मनिर्भरता भी प्राप्ति करना है। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। तो पहली बार सामाजिक, देखो क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया, तो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया किसमें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इस योजना में भारत में कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। पूछेगा किस योजना में सर्वाधिक रही, तो चतुर्थी योजना में कृषि के विश्व। देखो उसके पहले तो हरित क्रांति आया था, 66 से 69 का हरित क्रांति आये, तो नया नया चीज उपयोग होले, नया नया चीज, जैसे बीज नया नया बीज आया, फिर उसमें खाद वगैरह यूज किया, इस तरीका से यूज किया। तो ऑटोमेटिक है कि 3 साल उस पर ये हुआ, यूज हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि उसके बाद तो बढ़वे करेगा वृद्धि। तो ऑटोमेटिक है कि चौथी में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता क्या था, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति को क्या करना है, स्थिर लाना है। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू हुआ था। परिवार नियोजन क्या था, इसी में लागू किया गया। तो पूछेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम किसमें चालू किया था, तो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में चालू किया था, ठीक है। इस योजना का क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपगाम की शुरुआत की गई। संसाधित आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित, लक्षित समूह, उपगाम प्रोत्साहन दृष्टि, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विकास केंद्र उपगाम पर विशेष बल पंचायती योजना दिया, 5वीं योजना दिया है ना, विशेष बल कौन दिया है, 5वीं योजना दिया है, ठीक है। विकास केंद्र उपगाम विशेष बल 5वीं योजना, ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। चतुर्थ योजना का बस इतना से याद रख, गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। एक क्वेश्चन, स्वामित्व के साथ विकास करना है तथा आर्थिक आत्मनिर्भर का प्राप्ति करना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, एक तो गॉडगिल है, एक तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, ये इम्पोर्टेंट है, समाजवादी समाज की स्थापना करना है, बस यही इसा विशेष रूप से लक्षित किया गया। देखो कृषि हो गया, कृषि हुआ पहला, दूसरा कौन सा हुआ, उद्योग भी हो गया, उसके बाद फिर कृषि, फिर दूसरा में क्या कर दिया, कृषि उद्योग करिए, तो लगातार चल गया ना 15 साल। अब ये चीज होने के बाद आप क्या करेगा, चौथा में क्या करेगा, अब तीसरा में युद्ध भी हो गलो, हुआ है ना युद्ध, ऐसे जाने दे, जो छिका-छिकी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीसरा में युद्ध भी हो गया, ठीक है, 2 युद्ध हुआ। उसके बाद क्या करेगा, तो उसके बाद यही नहीं करेगा कि भाई हम लोग को आत्मनिर्भर का प्राप्ति करना है,
क्या करना है, और समाजवादी समाज का स्थापना करना है। कहे कि हम लोग तो लड़खड़ा चुके हैं, 2 युद्ध झेले हैं, भारत पाकिस्तान और भारत चीन, ठीक। उसके बाद हम लोग कृषि पे जो काम किए बढ़ावा हुआ, अब हम लोग को क्या करना है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। चतुर्थी का यही था, और डी.आर. गॉडगिल मॉडल था, स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भर का प्राप्ति करना है, ठीक है। अब देखो इसी में क्या हुआ, श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी में, चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। राजाओं को मिलने वाला प्रीवर्स पर्स की समाप्ति कर दिया, राजा को मिल रहा था, आजादी के बाद भी राजा को पैसा मिल रहा था पेंशन, उसको समाप्त किया गया। हरित क्रांति के नतीजे भारत पाक युद्ध योजना के अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां थी, हुआ था ना। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया था, ठीक है। 14 राष्ट्रीय का बैंकीकरण 1969 में, तो कितना बैंक का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। देश में बफर स्टॉक का, स्टॉक में माल रखता ना सरकार, है नहीं रखता था, आपको बड़ा बड़ा स्टोर में रख दिया है, उसके बाद फिर माल जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर वितरण करना। जैसे अभी चावल जो सरकार देता तो उसके पास स्टॉक है ना, कहीं कहीं होगा बफर स्टॉक। वही स्टॉक का अवधारणा किसमें आया था, चतुर्थी पंचवर्षीय की स्टॉक बना के अब हमको रखना है, फिर देना है, ठीक है। 5 मिलियन टन खदान को कितना किया, 5 मिलियन टन को क्या किया, बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी, कितना, 5 मिलियन टन। इस योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि इंदिरा गांधी किसमें नारा पेश किया गया 1971 में, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थी पंचवर्षीय। इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या रही, वो सफल रहे, क्योंकि 1971 में हो गया था भारत बांग्लादेश युद्ध हो गया था, जो बांग्लादेश 72 में आजाद हुआ, ठीक है। इसकी विफलता के कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों, यही जो युद्ध हुआ था ना, तो बांग्लादेशी शरणार्थी क्या हुआ था, भारत में घुस गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से कितना चलेगा, 78 के बाद से फिर आया था 2 साल चल जाता है रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, यहाँ बीजेपी घुसता है यहाँ पर से। इस योजना का मुख्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का प्राप्ति करना। नारा दिया था गरीबी का कब, चतुर्थ में। अब गरीबी उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन खत्म करने का कब, 5वीं में, याद रखना। इस योजना केवल 4 वर्ष की थी, कितना का था, 4 वर्ष का चला, क्योंकि यहाँ पर सरकार गिर जाता है, ठीक है, सरकार बीजेपी का बनता है, ठीक है। इस योजना का 20 सूत्री कार्यक्रम पूछ देगा, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चला था, किस कौन सा योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत हुआ था किस योजना में, 5वीं वर्षीय योजना में 1975 में हुए थे, ठीक है। इस योजना पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। बोले गरीबी और बेरोजगारी पर किस पे ध्यान दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ इसी में हुआ था, काम के बदले अनाज, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, इसमें भी दिया था कृषि को, एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्रों को, मैंने तीनों को मिला दिया। 5वीं में क्या किया, तीनों को मिला दिया, ठीक है। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में भी, बोले ना बीजेपी पार्टी, जनता पार्टी शासन द्वारा 1978 में ही इसको क्या किया, खत्म कर दिया गया। अब एक और पढ़ ले, खाली अनवरत योजना, उसके बाद छठी दूसरे दिन, ठीक है। अनवरत योजना क्या था, जो अभी चल रहा है ना, ये अभी रोलिंग प्लान चल रहा है, बीजेपी जो हटाया, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया ना, 12/5/17 के बाद से पंचवर्षीय योजना खत्म है, तो इसका क्या चल रहा है, रोलिंग प्लान नहीं चल रहा, अनवरत योजना। बस अनवरत योजना याद रखना कितना से इतना की अवधि में 78 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में क्या किया, समाप्त कर दिया। मतलब ये चला कितना, 2 साल, फिर सरकार बीजेपी का गिरा, और फिर इसका बना इंदिरा गांधी का सरकार, फिर ये पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ 85 से 80 से जो है, फिर 80 से देखो सीधा हो जाएगा, 80 से देखो यहाँ सीधा हो जाएगा, 80 से 85, 85 से 90, फिर यहाँ पे एक आपका 2 साल का हुआ है, 3 टन हुआ है, फिर 90 से 97, 97 से 92, 97 से 2000, और फिर 2000, 2007, और फिर 2007 से
12 12 से 17 और एक तो कहाँ हुआ है, हाँ एक तो 67 68 में हुआ, एक तो यहाँ पे हुआ है और एक तो यहाँ पे हुआ है, हाँ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो 3 बार हो गया योजना अवकाश कितना, 3 बार, ठीक है। 1980 में समाप्त कर दिया गया। मैंने अगर पूछेगा कि अनवरत योजना मोरारजी देसाई कितना के लिए बनाया था, तो 78 से 83 तक के लिए बनाया था। कितना के लिए, 83, ऐसे पूछेगा। लेकिन पूछ देगा कितना दिन चला, तो 78 से 80 मारना, कितना दिन चला, 78 से 80, ठीक। इस योजना का उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा की शुरुआत, छोड़ सब। अनवरत योजना का प्रतिपादन ये पूछता है गुरनान मिंडर। अनवरत योजना किसका देन है, गुरनान मिंडर का। अनवरत योजना, या तो फिर इसको बोला जाता है इंग्लिश में रोलिंग प्लान। क्या बोला जाता है, रोलिंग प्लान, ठीक है। तो रोलिंग प्लान इंग्लिश में बोला जाता है। रोलिंग प्लान का क्या है, गुरनान मिंडर द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। किसमें, एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लक्कड़वाला को जाता है। किसको, डीटी लक्कड़वाला को जाता है, ठीक है। तो किसका एशियन ड्रामा बुक के लिखा, गुरनान मिंडर। इसी के बुक में था, अनवरत योजना के बारे में था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब से कब तक चला, 78 से 80। प्रथम पंचवर्षीय योजना, एक बार लास्ट में खाली इसमें बता दे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय 56 से 61, बता ना, 51 से 56 5 साल, फिर 56 से 61 5 साल, 61 से 66, तीसरा हो गया पंचवर्षीय योजना। तीसरा के बाद क्या हुआ, 3 साल का अवकाश हो गया। 66 से 69 3 साल अवकाश हो गया। 69 से लेकर फिर कितना चला, 74, चौथा पंचवर्षीय। पांचवा क्या हुआ, 74 से 78, 4 साल चला, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गया। 78 से 80 का हुआ, 78 से 80 रोलिंग प्लान चला। टारगेट था 83 तक। मोरारजी देसाई कितना था, 83 तक का था ना टारगेट, लेकिन चला कितना, 80 तक में। और उसके बाद 80 से 85 फिर छठा पंचवर्षीय योजना जाएगा, ठीक है। ये क्लियर। और भी इसमें है, वो सब याद करने, बहुत तो याद हो गया होगा इसमें, ठीक। गरीबी हटाओ का नारा किसमें सबसे पहले दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया था, पेश किया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब 5वीं में का था, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किसमें था, 5वीं। अरे नारा देंगे ना, हम बोलेंगे ना, अरे गरीबी हटाओ, तो तुरंत थोड़ी है, फिर 3-4 साल के बाद उसका फिर बोल दिए गरीबी हटाओ। अब उसका क्या हुआ, रिसर्च हुआ, फिर अगले पंचवर्षीय योजना में इसी को क्या कर दिया, ये कर दिया, फोकस कर दिया कि अब इसी पे काम करना। तो चौथा में कुछ तो क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया था, तो चतुर्थ में। अब गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य प्राप्ति रखा था किसमें, 5वीं में। बस, थैंक यू दोस्त। पंचवर्षीय योजना लगभग हम 4-5 तक बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।